कि रमज़ान एक प्रैक्टिस का नाम नहीं है, रमज़ान एक आदत का नाम नहीं है, रमज़ान एक रूटीन का नाम नहीं है कि हर साल रमज़ान आ रहा, हर साल रमज़ान चला जा रहा। रमज़ान सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले रमज़ान की इम्पोर्टेंस है। रमज़ान एक रहमत का महीना हमको अल्लाह ने दिया है। पूरे साल भर में 3 महीने अल्लाह ने बड़ी बरकतों वाले बनाए, रजब, शाबान और रमज़ान। दोनों महीने गुजर गए। शाबान को अल्लाह के रसूल ने कहा यह मेरा महीना है, रहमतों का महीना है। रजब एक नहर का नाम है, जन्नत में एक रिवर का नाम है, और कहा था कि जो रजब में रोज़ा रखेगा अल्लाह उसको जन्नत में उस मंजिल तक पहुंचाएगा कि जहां जाकर उस रिवर का पानी पिएगा। लेकिन रमज़ान के लिए अल्लाह कहता है कि यह मेरा महीना, शाहरुल्लाह है, यह मेरा महीना है। रमज़ान पूरा सिर्फ अल्लाह कहता है कि मैं और मेरे बंदे, मैं तुम्हारा मेज़बान हूँ, मैं तुम्हारा होस्ट हूँ। तुम अब जो मांगोगे, जैसे मांगोगे, जितना मांगोगे, मेरे खजाने में कमी नहीं है, तुम्हारे मांगने में कमी हो जाएगी। रमज़ान में यह नहीं है कि आपको तकल्लुफ़ से मांगना है, देख के मांगना है, किसी वक्त पे मांगना है। कहा 24 आवर्स 24/7 आप कहें रमज़ान में। सांस लेना भी इबादत, सोना भी इबादत, बात करना भी इबादत, एक दूसरे को देखना भी इबादत। अब दूसरी इबादत है तो अपनी जगह पर, लेकिन एक दूसरे को देखना, किस तरह देखना, वो इंपॉर्टेंट है कि कैसे दिल में कुछ रख के देख रहे या मुस्कुरा के देख रहे। हमारे जहन में यह ख्याल ही नहीं आता कि मैं गुनाहगार हूं। कोई मोमिन मुझे दुनिया में आज तक नहीं मिला जो कभी ये थोड़ा सा भी उसको तकलीफ हुई, बॉदर हुआ, परेशान हुआ। कभी मैं परेशान होता कि यार मेरे कोई गुनाह है जो अल्लाह माफ नहीं करेगा। मेरे जहन में गुनाह का तस्वुर ही नहीं है। और रमजान सिर्फ गुनाहों को माफ करने का महीना है। अगर मैं ये समझ रहा कि मेरे कोई गुनाह नहीं है, देखिए मैं कल की मजलिस में मैंने बोला तो उससे रिलेट कर रहा। कुछ मोमिनीन हैं यहां पे जो कल मुझे सुन के आ रहे, मैं सिर्फ रिलेट कर रहा कि हर मासूम ने गुनाह की माफी मांगी, जबकि किसी मासूम को जरूरत नहीं है मांगने की। कल मैंने दुआ अबू हमजा सुमाली का जिक्र किया था, बोला था यहां करूंगा। दुआ अबू हमजा सुमाली, कितने लोग हैं जो हम पढ़ते हैं दुआ अबू हमजा सुमाली? दुआ अबू हमजा सुमाली किसकी दुआ है? कोई मौलवी की दुआ है, कोई मुज्तहिद की दुआ है, कोई खाकी इंसान की दुआ है, चौथे इमाम की दुआ है, उनकी जबान से निकले हुए कलेमात। कल मैंने बोला था, आज फिर बोला, गुजराती में पढ़ो वो दुआ, इंग्लिश में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो। वो दुआ अगर तुम रोज पढ़ो, एक एक पैरा या एक एक पेज, सबसे बड़ी दुआ है, एक एक पेज पढ़ो ना तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। देखिए रमजान हर साल की तरह आए और चला जाए, कोई फायदा ही नहीं। रमजान में हम खाली हाथ है ऐसे, लेकिन जब रमजान खत्म हो, वो रात आए शब कदर की, जो पीक है इस रमजान का, हमारे सारे गुनाह माफ होके आइंदा साल का तुम्हारा बजट, अगर इस साल मिसाल देना, आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा, अगर इस साल तुमको मिसाल के तौर पर $200,000 का फायदा हुआ, तो नेक्स्ट ईयर तुमको मिलियन का होना। पैसे की सिर्फ पैसा नहीं, आमाल में होना, कैरेक्टर में होना, जबान से होना, किरदार से होना, जिंदगी से होना, हर चीज। पैसा मत मांगो, ये बोलो कि अल्लाह दुनिया और आखिरत इस रमजान में हमारी सही कर दे। रब्बना आतेना फिर दुनिया हसना, दुनिया भी मांगो, आखिरत भी मांगो, लेकिन मांगो, लेकिन अपने आप को चेंज करना, फील करना, ये एहसास होना, ये तुमको एहसास होना दिल में कि इस रमजान में मेरे गुनाह माफ होना है। अगर मैं ये फीलिंग्स में पैदा नहीं करता कि मेरे गुनाह माफ होना है, तो फिर रमजान का फायदा क्या है? क्या फायदा है रमजान का? रमजान खाने का नाम नहीं है, अच्छी इफ्तारी का नाम रमजान नहीं, अच्छी सहर का नाम रमजान नहीं। रमजान अपने आप को रिफाइन करने का नाम है। शब कदर तक तुम इतने क्लीन होके आ जाना शब कदर में कि उस रात को एक सेकंड के लिए भी जाया होने नहीं देना, एक सेकंड भी जो है वेस्ट नहीं करना उस रात में। बातें मत, देखिए रमजान में सबसे पहली चीज जो छोड़ना है वो गॉसिप को छोड़ना है। सबसे पहली चीज रोजे के अंदर हम बेहतरीन रोजा रख रहे, सुबह से शाम तक, बॉम्बे के बड़े लंबे रोजे, 15.5 घंटे का रोजा रख रहे, इतनी मुसीबत उठा रहे आप। और आप अगर आप ये चाह रहे कि आपका रोजा एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा, तो आपको तकलीफ नहीं होगी कि इतनी मेहनत करा मैं, इतनी मुसीबत से, इतनी सख्त मौसम में मैं रोजे रख रहा और मेरा रोजा एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा। हमको फीलिंग्स है इसकी, हम ये एहसास होता हमको,
एंड ऑफ द डे जब आप इफ्तार करते हैं अपने घरों में या मस्जिदों में, तो जब आपको ये फील होता कि पता नहीं मैं खा तो रहा, अब पूरी दिन भर की मेरी मेहनत एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई, हमको एहसास ही नहीं है। वो मोमिन कैसा जिसको ये फीलिंग्स नहीं, औरत मर्द लड़की लड़का सबको बोल रहा कि ये सोचो कि जब तुम इफ्तार करे तो तुमको एहसास होना कि मेरा रोजा अल्लाह ने एक्सेप्ट किया या एक्सेप्ट नहीं किया। ग्रांटेड मत लो, ये सोच के मत जिंदगी गुजारो कि यस मेरा रोजा तो एक्सेप्टेबल है। नहीं, ये दावा मासूम कर सकते, लेकिन मासूम ने भी नहीं किया। क्यों 1000 दुआएं रखी, खोलते वक्त क्यों कहा अल्लाह वाला का सुन तो वाला रिस्क वाला अफ्तर, तो क्यों कहा ये दुआ मांगो, क्यों मांगो? प्लीज, ये रमजान टोटल बरकतों वाला महीना। पहली चीज इसमें 2-3 चीजें आज बोल के जाऊंगा, कल 2-3 चीजें बोलूंगा कि चेंज करो अपनी लाइफ को। लास्ट ईयर का रमजान और इस रमजान में 360 डिग्री का फर्क आना, हमारी 360 डिग्री का टोटल चेंज होना। जितना तुम चेंज करोगे अपने, जितना फील करोगे अपने आप को कि मुझे ये करना ये करना ये करना, उसके बाद ही तुम्हारे रोजे भी कबूल होंगे, उसके बाद ही तुमको वो रहमत भी मिलेगी, उसके बाद ही तुम्हारी जिंदगी भी बदलेगी, उसके बाद ही तुम उस मंजिल तक भी पहुंचोगे। रमजान की रातों में मैंने कल कहा, आज फिर वही एक वर्ड रिपीट कर रहा कि अपने स्केड्यूल को बदलो, स्केड्यूल को बदलो, गफलत को निकलो, गफलत से बाहर आओ, इग्नोरेंस से बाहर आओ कि मैं बहुत अच्छा, मेरे रोजे कबूल हो जा रहे। दोस्तों, रोने की बात है, रोने की। आपको मालूम है कि जब रमजान का शब कदर आई तो कहा गया इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का यह हाल, इमाम का यह हाल होता था, ज़ारो खतार रो रही। दुआ अबू हमज़ा शुमाली में इमाम ने क्या कहा, देते वक्त क्या कहा था, इतना रो रहे इतना, तो कहा मौला, इमाम के जुमले सुने, मौला आप तो फर्जंद हुसैन है, इमाम हुसैन के बेटे, आप सैयदुल साजिदीन हैं, आप ज़ैनुल आबिदीन हैं, आप हुसैन इब्न अली के बेटे, अली और फातिमा के लाल हैं, आप वारिसे रसूल है। प्लीज गौर से सुनो, आप इस तरह रमजान में रोज कहा रमजान जा रहा हो, ये अल्लाह का रहमतों का महीना वापस जा रहा, तो कहा मौला पूरी मस्जिद भरी हुई है। गौर से सुनो प्लीज, पूरी मस्जिद भरी हुई, सब देख रहे हैं आपको, आप इमाम वक्त है, हुसैन इब्न अली के बेटे हैं, आप हमारे इमाम हैं, आप ऐसा रोते छोटे बच्चों की तरह। इमाम ने पलट के कहा, जब उसने कहा कि आप हुसैन के बेटे, अली और फातिमा के लाल, आप ऐसा, तो कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, तुझे मालूम नहीं रोज़े महशर रिश्तेदारी काम नहीं आएगी, अमल काम आएगा। रिश्तेदारी काम नहीं आएगी। इमाम को कोई जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा, इमाम हुज्जत खुदा है, इमाम जमीन और आसमान का मालिक है। अली अब्दुल हुसैन के नाम पे हमारे गुनाह माफ होंगे, हमारे रोजे कबूल होंगे, लेकिन इमाम ने हमको बताया। अगर मैं बोल रहा ना दुआ अबू हमज़ा शुमाली, देखिए चैनल्स पे आ रही दुआ अबू हमज़ा शुमाली, मैंने देखा यहाँ पे सहर के वक्त आ रही, लेकिन किसके पास टाइम है सहर के वक्त बैठ के चैनल पे देखने के लिए, वो अरबी में आ रही। आपसे ख्वाहिश में हाथ जोड़ के बोल रहा कि गुजराती में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, उसके अगर वो दुआ तुम रमजान ही की दुआ है, वो रमजान के बाद तो कोई भी नहीं पढ़ेगा। हमारे पास टाइम का है, बॉम्बे में किसी के पास टाइम है तो रमजान में अगर तुम दुआ है वो हमसे इंग्लिश में भी है, वो आप उर्दू में, गुजराती में, इंग्लिश में, जो लैंग्वेज आप पढ़ के इस फीलिंग्स होंगे कि यार चौथा इमाम ऐसे बोला। उस दुआ में इमाम रमजान की रातों में शब कदर की मखसूस रात में ये दुआ भी पढ़ना है, तो उसमें इमाम क्या किस चीज को याद कर रहे, दुनिया की कोई चीज को याद नहीं कर रहे। इमाम उसमें याद क्या कर रहे कि अल्लाह, जब ये जुमले सुनो, जब ये कमजोर जिस्म, वीक मेरी बॉडी, जब मेरी अंदर लहद में मैं आऊंगा, लहद में ग्रेव के अंदर जब मुझे लिटाएंगे, इमाम चौथे इमाम का जुमला जाके देख लेना, कल तक हूं बॉम्बे में, इमाम कहते हैं कि जब मुझे नीचे लिटाया जाएगा अब तो ये जिस्म के साथ मैं कैसे तेरे पास आऊंगा। कौन बोल रहा? ये है प्रिपरेशन रमजान का। इमाम सिर्फ ये बताना चाह रहा कि तुम गफलत से बाहर आओ, इग्नोरेंस से बाहर आओ, निकालो जहनों से कि मैं बहुत पायस हूं दुनिया का, मेरे रोजे एक्सेप्ट हो रहे। नो, अल्लाह करे हमारे रोजे एक्सेप्ट हो जाए, लेकिन मांगना है, चेंज करना है। जबान को मैं स्वीटनेस को, मिठास को पैदा करूं।
रोजे में अगर मेरा 30 दिन के बाद मेरे लाइफ में चेंज नहीं आया, 30 दिन के फास्टिंग के बाद अगर मेरे पास चेंज नहीं आ रहा, तो व्हाट आई एम डूइंग देन? व्हाट आई एम डूइंग? टेल मी व्हाट आई एम डूइंग देन? अगर मेरी जबान में, मेरी किरदार में, मेरी अखलाक में, मेरी आवाज में, मेरी बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आ रहा 30 दिन के बाद, तो क्या मैं फास्टिंग प्रैक्टिस कर रहा था? ये मैं क्या कर रहा था?